माँ कल सपने में आई। तुम इतने परेशान क्यों हो, मेरे पास आओ। उन्होंने मुझे बुलाया। ये एक 16 साल के होनहार बच्चे के आखिरी शब्द हैं जो उसने अपनी जान देने से पहले एक खत में लिखे। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। ये कहानी है महाराष्ट्र के सोलापुर में रहने वाले शिव शरण की, जिसे प्यार से सब पिंटिया बुलाते थे। एक ऐसा लड़का जो 10वीं में 92% नंबर लाया था, जिसकी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन वो सपना पूरा होने से पहले ही हमेशा के लिए टूट गया। शिव शरण नीट की तैयारी कर रहा था। वो एक बड़ा डॉक्टर बनना चाहता था, लोगों की जान बचाना चाहता था, लेकिन महज 3 महीने पहले उसकी अपनी दुनिया उजड़ गई। उसकी मां का पीलिया की वजह से निधन हो गया। जिस मां ने उसे दुनिया दिखाई, वही उसे छोड़कर चली गई। मां के जाने का सदमा शिव शरण बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो बाहर से शायद सबसे हंस बोल रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट चुका था। वो अपने मामा और नानी के पास रह रहा था, जिन्होंने उसे माँ बाप से भी बढ़कर प्यार दिया, लेकिन माँ की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है ना? और फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने शिव शरण को वो कदम उठाने पर मजबूर कर दिया, जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, लेकिन जाने से पहले उसने एक खत छोड़ा। एक ऐसा खत जो उसके दिल के हर दर्द को बयां कर रहा था। वो लिखता है कि मैं शिव शरण हूं, मैं मर रहा हूं क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता। मुझे तभी चले जाना चाहिए था जब मेरी मां चली गई थी, लेकिन मैं अपने मामा और दादी का चेहरा देखकर जिंदा था। आप सोचिए उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी जब वो ये लिख रहा होगा। अपने खत में वो आगे अपनी मौत की वजह बताता है। मेरी मां कल मेरे सपने में आई। तुम इतने परेशान क्यों हो, मेरे पास आओ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, इसलिए मैंने मरने का सोचा। एक मां का प्यार उसे खींच रहा था, या ये उसके मन का दर्द था जो उसे मां की आवाज बनकर बुला रहा था? ये सवाल अब हमेशा के लिए अधूरा रह गया। शिव शरण ने अपने मामा और नानी का शुक्रिया अदा किया। उसने लिखा कि मामा और दादी, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपने मुझे बहुत लाड़ प्यार दिया। चाचा, मैं मर रहा हूं। मेरे जाने के बाद मेरी बहन को खुश रखना। वो अपने खत में एक अजीब सी उम्मीद भी छोड़ गया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं वापस आऊंगा, रुको। और फिर एक आखिरी गुजारिश, चाचा, दादी को पापा के पास मत भेजना। ये लाइन बहुत कुछ कहती है उन अनकहे दर्दों के बारे में जो शायद वो किसी से कह नहीं पाया। शिव शरण की ये कहानी सिर्फ एक खुदकुशी की खबर नहीं है, ये एक अलार्म है। ये हमें बताती है कि डिप्रेशन और मानसिक पीड़ा किसी को भी कभी भी घेर सकती है। 92% लाने वाला, डॉक्टर बनने का सपना देखने वाला बच्चा भी अंदर से कितना अकेला हो सकता है, ये उसकी कहानी बताती है। अपने आसपास देखिए, अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से, अपने बच्चों से बात कीजिए। पूछिए कि वो कैसे हैं। सिर्फ ऊपर से नहीं, बल्कि सच में पूछिए। कभी कभी मैं ठीक हूं के पीछे मुझे तुम्हारी जरूरत है छिपा होता है। हम शिव शरण को वापस नहीं ला सकते, लेकिन शायद हम किसी और पिंटिया को बचा सकते हैं।